जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। वुमेन्स मिलिट्री बहाली में 550 महिला अग्निवीरों ने मारी बाजी। अगले राउंड में किया जाएगा मेडिकल जांच। वुमेन्स मिलिट्री पुलिस महिला अग्निवीर की बहाली बुधवार को दानापुर स्थित सेना के मैदान में हुआ। बुधवार को मुजफ्फरपुर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के अधीन 8 जिला मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 550 महिला अग्निवीरों ने बाजी मारी है। बहाली के इन जिलों से करीब 2200 महिला अभ्यर्थी दानापुर स्थित मैदान में पहुंचे थे। मंगलवार की देर शाम को ही महिला अभ्यर्थियों को ग्राउंड में प्रवेश कराया गया, जहां से एडमिट कार्ड, रफ फाइट की जांच कर मार्शलिंग एरिया में भेजा गया। सुबह 6 बजे से इनकी बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच हुई। इसमें 550 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। फिलहाल इनका दानापुर स्थित शिविर में ही मेडिकल और शैक्षणिक, आवासीय व अन्य कागजातों की जाँच प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि पुरुष अग्निवीरों की तरह महिला अग्निवीरों को भी 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सिर्फ 25% महिला अग्निवीरों को ही मिलिट्री पुलिस में परमानेंट किया जाएगा। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या हुई 31। 3 शवों को बिना पोस्टमार्टम कर दिया गया अंतिम संस्कार। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार की सुबह तक 31 लोगों की मरने की सूचना है। हालांकि गुरुवार की सुबह तक मृतकों की संख्या पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मृतकों में सबसे ज्यादा मशरक के 10 लोग शामिल है। वहीं अमनौर के 3 एवं मढ़ौरा के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बीमार लोगों में से कई आंखों की रोशनी जाने की भी शिकायत मिल रही है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक 16 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया था। वहीं 3 शवों का परिजनों ने खुद से अंतिम संस्कार कर दिया है। कई गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज छपरा सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। शराब कांड में मारे गए कई लोगों के परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की मौत किसी अन्य बीमारी के कारण हुई है। हालांकि बाद में पूछने पर एक ने बताया कि परिजन की मौत तो हो गई है, शराब की बात सामने आएगी तो सामाजिक परेशानी के साथ ही पुलिस का चक्कर भी लंबा लगेगा। ऐसे में हम बीमारी के होने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस की जांच अभी चल रही है। बिना जांच के कुछ भी करना इस संदिग्ध मामले में काफी गलत हो सकता है। घटना के बाद से ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि शराब की सप्लाई मशरक के जद्दू मोड़ के पास की एक बस्ती से हुई थी। सबसे पहले 5 लोगों ने वहीं पर शराब पी थी, जिनकी मौत हो गई है। कुछ लोगों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि 2 दिन पहले बाहर से यहाँ शराब की खेप आई थी और यहीं से प्रखंड के अलग अलग इलाकों में सप्लाई हुई है। एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 30 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जहरीली शराब से संदेहास्पद मौत मानकर ही मामले की जांच की जा रही है। बगड़ा में बड़ा सड़क हादसा। गन्ना लदा ट्रक पलटने से श्राद्ध का भोज खाकर लौट रहे 2 बच्चे समेत 4 की मौत। बगहा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ गन्ना लदा एक ट्रक चौतरवा धनहा मुख्य मार्ग पर पतिलार के पास पलट गया। इसमें दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार सभी लोग कहीं से श्राद्ध क्रम का भोज खाकर लौट रहे थे। मौके पर बगहा पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूरा मामला चौतरवा थाना का बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रक गन्ना लेकर बगहा तिरुपति शुगर मिल गन्ना लेकर जा रहा था। हादसा कैसे हुआ इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस टीम बनाकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक के नीचे दबे लोगों को लेकर स्थानीय लोग पतिलार स्थित पीएचसी पहुंचे, मगर वहां डॉक्टर नहीं थे। ये देखकर ग्रामीणों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना में मारे गए लोगों की पहचान विजय कुमार की पत्नी मुन्नी देवी और उसके बच्चे नेहा कुमारी और झिनकू कुमारी के रूप में हुई है। इसके साथ ही इसी परिवार के लाली कुमार की भी मौत हो गई घटनास्थल पे। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रक ओवरलोडेड था, इसी कारण से हादसा हुआ। घटना के बाद में गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव मुखिया प्रतिनिधि अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोग संभावना जता रहे हैं कि कोई और भी गन्ने के अंदर दबा हो सकता है। पत्नी के खिलाफ शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई तो पति ने फोन करके शरद पवार को बम से उड़ाने की दे दी धमकी। बिहार में अजीब मामले सामने आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने जनकपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया 45 साल का एन सोनी बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। वह कई दिनों से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार के आवास पर फोन कर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। इसकी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे वह नाराज था। गिरफ्तारी के वक्त जैसे ही आरोपित ने मुंबई पुलिस को देखा वह गुस्सा हो गया और बोलने लगे कि शरद पवार को नहीं छोड़ सकता, बिहारी कट्टे से उन्हें उड़ा दूंगा। मुंबई पुलिस जब आरोपित को थाने लेकर पहुंची तब वह शांत हो गया। मुंबई की जोन 2 की पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है और उसे अपने साथ बुधवार को महाराष्ट्र ले गई। जक्कनपुर थाने की पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस को लोकेशन मिला था। वो जक्कनपुर थाना क्षेत्र के ही एक लॉज में था। छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की शुरुआती जाँच में आरोपित मानसिक रोगी बताया जा
रहा है। आरोपित पुणे में रहता है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे युवक से शादी कर ली थी। पत्नी की दूसरी के साथ शादी करने के बाद वह परेशान था। इस बात की शिकायत वह मुंबई पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी वजह से वो मुंबई पुलिस से नाराज था। रेलवे ट्रैक में लगे बॉक्स को चुरा ले गए चोर, सिग्नल हुआ लाल, रेल प्रशासन हैरान। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के राघोपुर टीकर के पास चोरों ने रेलवे ट्रैक थ्रू लाइन में लगे बॉक्स की चोरी कर ली। चोरों की इस अनोखी करतूत के चलते थ्रू लाइन का सिग्नल लाल हो गया। इस वजह से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना बुधवार की सुबह की है। ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स चोरी होने के वजह से थ्रू लाइन का सिग्नल घंटों तक लाल रहा। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। थ्रू लाइन से गुजरने वाली ट्रेनें कुछ देर के लिए बाधित रही। हालांकि रेलवे के मैकेनिक ने ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स लगाकर फिर से रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चालू कराया, जिससे स्थिति सामान्य हो गई। चोरों की इस करतूत के चलते रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक में नया बॉक्स लगाने के बाद आरपीएफ ने छापेमारी अभियान चलाया। चोरी कांड के कुछ ही देर बाद आरपीएफ ने राघोपुर टीकर से 2 युवक को हिरासत में लिया। घटना के बारे में नाथनगर स्टेशन मास्टर संजीव कुमार ने बताया कि ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स की चोरी हो जाने से सिग्नल लाल हो गया था, जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार में म्यूटेशन परिमार्जन में देरी मानी जाएगी अपराध, काम को लटका कर रखने वाले सीओ कर्मी हो गए दंडित। मुख्यमंत्री के दरबार में 70% और अपने कार्यालय के प्रतिदिन 100 शिकायत मिलने से नाराज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान किया है कि अब म्यूटेशन परिमार्जन आदि विभाग के जितने भी काम हैं, उनके आवेदनों के निस्तारण में जानबूझकर देरी अपराध माना जाएगा। सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में राजस्व कर्मियों पदाधिकारियों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आंशिक साक्ष्य भी मिला तो कार्रवाई तय है। आवेदनों का न्याय के साथ निस्तारण नहीं करने वाले सीओ राजस्व कर्मी दंडित किए जाएंगे। सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में राजस्व कर्मियों पदाधिकारियों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। समयबद्धता और न्यायपूर्ण तरीके से आवेदनों का निस्तारण करने वाले 50 सीओ को पुरस्कृत किया जाएगा। लंबित मामले निस्तारित कराना प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रशिक्षण पूरा कर राजस्व कर्मी पंचायतों में तैनात कर दिए जाएंगे। करीब 80% पंचायत में कर्मचारी नियुक्त हो जाएंगे। इसके बाद जरूरी मामले में नियम आदि बदलाव किया जाएगा। राजस्व कोर्ट विधिवत और समय से फैसला दे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पटना आईजीआईएमएस में अगले सप्ताह से मिलेगी ये खास निशुल्क सुविधा, मरीजों को मिलेगी राहत। शहर के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब उनको ट्रॉली के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जब चाहे उनको आसानी से यह सुविधा उपलब्ध की जाएगी। संस्थान प्रशासन की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए 100 नई ट्रॉली देने का निर्णय लिया गया है। आईजीआईएमएस के डिप्टी डायरेक्टर व मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि अगले सप्ताह से 100 ट्रॉली मरीजों के लिए मुहैया करा दी जाएगी। ऐसे में अब मरीज के परिजनों को इस सुविधा के लिए इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नई ट्रॉली में 30 इमरजेंसी वार्ड, 20 वार्ड ब्लॉक और 50 ट्रॉली ओपीडी के मरीजों के लिए रहेगा। डॉक्टर मनीष ने कहा कि ट्रॉली के लिए मरीज के परिजनों को ट्रॉली इंचार्ज से संपर्क करना होगा। इसके लिए वहां एक पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड व मोबाइल नंबर जमा किया जाएगा। वापस ट्रॉली जमा करने पर आधार कार्ड व नंबर वापस दे दिया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। मुजफ्फरपुर में पति ने लेबर रूम में घुसकर प्रसूता को जबरन लगा दी सुई, स्वास्थ्य कर्मियों के हाथ पांव फूले। बोचहा सीएचसी में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने जबरन लेबर रूम में घुसकर एक गर्भवती महिला को सुई दे दी। जैसे ही इसकी जानकारी लेबर रूम में तैनात एएनएम व स्वास्थ्य कर्मियों को हुई, सभी हरकत में आ गए। इसके बाद आरोपित युवक व महिला के पति को पकड़ लिया गया। इस अजीबोगरीब हरकत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने घटना की सूचना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अतुल कुमार को दी है, जिसके बाद सीएचसी प्रभारी ने मामले की जानकारी बोचहा थाना पुलिस को दी। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि रुदाहा की रानी कुमारी को प्रसव के लिए मंगलवार को भर्ती कराया गया था। बुधवार की सुबह महिला के पति के साथ आए व्यक्ति ने लेबर रूम में घुसकर उसे एक सुई दे दी। जानकारी मिलते ही आरोपित व्यक्ति और उसके पति से पूछताछ की गई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सूचना थाना को दी गई। इसके बाद दोनों को थाना अपने हिरासत में लेकर चले गए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि आरोपित व्यक्ति ने प्रसव के लिए यूट्रस खुलने की दवा दी थी। प्रबंधन की ओर से थाना में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। चंडीगढ़ का कुख्यात शराब माफिया पटना में कर रहा था शराब का अवैध धंधा, दीघा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीघा थाने की पुलिस ने चंडीगढ़ के शराब माफिया हिमांशु समेत 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। हिमांशु पटना में रहकर शराब का अवैध धंधा चला रहा था, जिसे दीघा थाने की पुलिस ने धर दबोचा है। चंडीगढ़ में शराब का ठेका चलाने वाले हिमांशु बिहार में शराब का अवैध धंधा कर रहा था। वह शराब की खेप लेकर पटना आया था। यहाँ माल डिलीवरी के बाद पैसे के लिए दीघा अटल पथ मरीन ड्राइव के पास कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस को उसकी भनक लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची
पहुंची और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु के साथ पुलिस राघोपुर के विपिन राय, सुल्तानपुर के अनीस उर्फ पिंटू और बिदुपुर के गुड्डू उर्फ धीरज को गिरफ्तार किया गया है। कार से 8 कार्टून शराब भी बरामद किया गया है। थानेदार राजकुमार पांडे ने कहा कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह है, कुछ लोग फरार हैं, जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। चंडीगढ़ का हिमांशु भारद्वाज, हरियाणा का अमनदीप दोनों शराब का तस्कर है। हिमांशु और अमनदीप के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदारों का भी चंडीगढ़ में शराब का धंधा करता है। दोनों वैशाली और पटना के कुछ शराब तस्करों के साथ मिलकर पटना, वैशाली और आसपास के जिले में शराब की तस्करी करता है। इस मामले में अमनदीप और पटना के जानीपुर का रवि रंजन फरार चल रहा है। भागलपुर में शराबबंदी को लेकर किया जा रहा डिजिटल सर्वे। पूछे जा रहे हैं ये 3 सवाल, जाने क्या है मामला। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब पीने व रखने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। शराबबंदी के बाद कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ा, कितने लोग शुरू से ही शराब पीते ही नहीं थे, उसका डेटा सरकार को उपलब्ध कराने का पहल शुरू हो गया है। मोबाइल ऐप से हर पंचायत में सर्वे शुरू हो गया है। आजीविका विशेषज्ञ डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जीविका के 161 ग्राम संगठन सर्वे में लगे सभी पंचायतों में परिवार का सर्वे करना है। आजीविका विशेषज्ञ ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड में 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही कार्य पूरा कर लेने की बात कही। डेटा कलेक्शन 40 से अधिक उम्र के लोगों से ही करना है। पुरुष व महिलाओं से प्रश्न पूछकर मोबाइल ऐप में कलेक्शन करना है। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर महज इतने दिनों बाद स्वचालित सीढ़ी व लिफ्ट पर चढ़ेंगे रेल यात्री, सुहाना होगा सफर। जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तरह अब खगड़िया रेलवे स्टेशन पर भी स्वचालित सीढ़ी से लेकर लिफ्ट की सुविधा रेल यात्रियों को मिलने जा रही है। करीब 40 लाख की लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आधुनिक सुविधाओं वाला स्वचालित सीढ़ी लगाया जाएगा। नए पुल पर होने वाले इस निर्माण कार्य को रेलवे ने हरी झंडी देते हुए स्वीकृति दे दी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल में स्वचालित सीढ़ी लगने का काम शुरू हो जाएगा। नए फुट ओवर ब्रिज के लगने वाले स्वचालित सीढ़ी की स्वीकृति मिलते ही स्थानीय रेल प्रशासन कागजाती प्रक्रिया पूरी करने में जुट गया है। सोनपुर मंडल के मुख्य पीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि खगड़िया स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी लगने की स्वीकृति दी गई है। यात्री सुविधा विस्तार के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। पटना वासियों के लिए राहत। कोरोना के साथ डेंगू से भी मुक्त हुआ पटना जिला, अब 0 केस। कोरोना और डेंगू से जूझ रहे पटना जिला वासियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिला अब कोरोना के साथ ही डेंगू के प्रकोप से मुक्त हो गया है। 1 साल बाद एक बार फिर पटना जिला इन दोनों ही गंभीर बीमारियों से मुक्त हो पाया है। पिछले साल दिसंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर चल रही थी, जो अब जाकर समाप्त हो गई। आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 दिसंबर को जिले में कोरोना का आखिरी मरीज मिला था। वह मरीज भी अब स्वस्थ हो गया है। इसके बाद से सक्रिय मरीजों की संख्या 0 है। वहीं दूसरी ओर 1 सप्ताह से डेंगू के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। पटना जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने बताया कि पटना जिला कोरोना के साथ अब डेंगू से भी मुक्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी रही। राहत की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर डेंगू के साथ तक थी, लेकिन इस लहर में मौत कम हुई है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।